हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 में पूछे गए 1 अप्रैल के सभी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ध्वनि तरंग उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग पूछेगा तो वो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अक्षम का विलोम शब्द, ये हिंदी का प्रश्न है व्याकरण का। तो अक्षम का विलोम शब्द आपको सक्षम हो जाएगा। अक्षम का विलोम शब्द सक्षम हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि आगामी का विलोम शब्द, आगामी का तो ये विगत हो जाएगा, आगम का विगत हो जाता है। और 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रोहिणी नामक स्थान या शाहाबाद जिला, जो कि जगदीशपुर आराम पड़ता है। ऑप्शन में जो दिया रहा है उस हिसाब से आप लोग मारिएगा। ठीक है। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि पावापुरी कहाँ पर है? तो पावापुरी स्थित है अपने बिहार में। पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, और जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है 8 नंबर की G20 का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ था। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। 11 नंबर प्रश्न है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपको पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न देखते हैं प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रदूषण दिवस। अगला प्रश्न है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को। ये 1 अप्रैल के आज शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख हिमानी है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण से वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52। 17 नंबर प्रश्न है कि यशः जोड़ धारा यशोधरा में कौन सा संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है। ठीक है। सॉरी 18 नंबर प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि है। 19 नंबर प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोड़ आदि हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा। तो महाजोड़ उष्ण हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आशी जोड़ वाद हो जाएगा। अन्वय का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका सही आंसर अनु जोड़ अय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। 24 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 9 नवंबर 1927 को हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। ठीक है, जिसका पूरे भारत भर में विरोध हुआ था। इसको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो सपूत में आपको 100 उपसर्ग मिलेगा। किसी भी
शब्द के पहले जो अक्षर लग जाता है या किसी भी मतलब अक्षर के पहले शब्द लग जाता है वो उपसर्ग होता है, और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद होगा तो धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न जीके का है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में मिलेगा। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को, और कोसी गंगा की सहायक नदी, याद रखना है। कोसी नेपाल से निकलती है, ये भी याद रखना है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा बेकिंग सोडा का, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। ठीक है। और धोवन सोडा का पूछेगा अगर तो सोडियम कार्बोनेट होता है, और जिसका फार्मूला Na2CO3 × 10H2 होता है, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि शताब्दी में कौन सा समास है, तो शताब्दी में आपको द्विगु समास मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 33 नंबर प्रश्न है कि निकोलो कांटी कहाँ का निवासी था, ये इटली का निवासी था। निकोलो कांटी इटली का निवासी था, और ये विजयनगर साम्राज्य में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कांटी, इटली का निवासी था। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न कि क्षोभ मंडल के समताप मंडल जाने पर तापमान क्या होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल से जब हम लोग समताप मंडल में जाएंगे तो तापमान पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सलाल विद्युत परियोजना आपको ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पे है, तो ये चेनाब नदी पे है, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये सोनपुर में लगता है। विश्व का या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, बिहार में लगता है। 37 नंबर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में ही चंपारण से शुरू किए थे महात्मा गांधी, जिसमें नील की खेती को लेकर विरोध किया गया था। इसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था, जिसका कि किसान विरोध कर रहे थे। और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल नामक किसान बिहार में आने का निमंत्रण दिए थे, याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में आपको कर्मधारय समास मिलेगा। ठीक है। कर्मधारय समास है नील कमल। नीला कमल तो ये कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और मृत्यु बोलेगा तो आपको कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम अपना प्रवचन कहाँ दिए थे, तो ये ऋषिपत्नम वाराणसी में दिए थे, सारनाथ में, याद रखना है। और ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है चेरो जनजाति। संथाली भाषा को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये जयराम दास दौलत राम दास थे। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रिप्लाई दीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद।